आप सबको यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के सुबह है आप सब लोगों का मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आप और मैं हम सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं, इसलिए आज मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया और उसके बाद उन्होंने जो प्रचार किया, उस प्रचार के बारे में आज मैं आप लोगों को सिखाने के लिए चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम एक वचन पढ़ेंगे इस समय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 23 और 24 आयत। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह राज्य के सुसमाचार का प्रचार करता है। और बाइबल में हम कई जगह देखते हैं तो परमेश्वर के लोग जो है प्रचार करने के विषय में बोल रहे हैं कि हमको प्रचार करना चाहिए, सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए, और जरूरी है कि हम जितने प्रभु को जानते हैं हम सुसमाचार का प्रचार करें। ये प्रचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी विषय है। यदि मैं बाइबल में बोलूं तो प्रचार करना शब्द जो है लगभग 50 प्रचार शब्द आया है, और प्रचार किया करके 61 बार शब्द आया है, और प्रचार करते हुए 27 बार हमको वो शब्द मिलता है, और प्रचार का उपयोग किया गया वो 3 बार हमको मिलता है। इस तरह एक प्रचारक शब्द का उपयोग 11 बार किया गया है। तो मैं आपको बताऊं, अलग अलग जगहों में प्रचार को अलग अलग तरीके से यीशु मसीह के द्वारा और उसके बाद उसके चेलों के द्वारा और अलग अलग लोगों के द्वारा भी प्रचार किया गया। मेरे प्रियो, आज आप जानिए, सुसमाचार का प्रचार करना है तो सुसमाचार को हमें प्रमाणित करना चाहिए, और केवल एक वचन से ही नहीं वरन अनेक वचन से जो प्रचार किया जाता है उसे प्रमाणित करने के लिए हमको बाइबल की आयतें बोलना पड़ता है। तो परमेश्वर के वचन को अलग अलग जगह से हम लोग निकाल करके और लोगों को प्रचार करते हैं, लोगों को बताते हैं, ताकि लोगों का विश्वास प्रभु के प्रति हो जाए, यीशु मसीह के प्रति हो जाए, और लोग अपने बुरे काम से, अधर्म के काम से फिर करके मसीह यीशु में आ जाए। तो सबसे पहला बात आज मैं बताऊं कि हमें प्रचार किनको करना चाहिए। लगभग 7 वर्ग के ऐसे लोग हैं जिसको हमको प्रचार करने की जरूरत है। सबसे पहला हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार 4 के 18 के अनुसार हमें निर्धनों को यीशु का संदेश देना चाहिए। उसी वचन में लिखा है, शैतान के बंधुओं को, जो शैतान बंदी बनाकर रखा है, ऐसे लोगों को प्रचार करना चाहिए। प्रेरित काम की किताब 11 अध्याय उसके 19 और 20 के अनुसार यहूदियों को भी यीशु का वचन सुनाना चाहिए। गलातियों 2 के अनुसार अन्य जातियों को यीशु का संदेश सुनाना चाहिए। अन्य जातियों के बीच में जाकर यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। गलातियों 1 के 16 के अनुसार अधर्मी लोगों को, जो अपने पाप में, अधर्म में और गुनाह में पड़े हैं, ऐसे लोगों को जाकर के यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 14 के 6 के अनुसार पृथ्वी वासियों को, जो लोग धरती पर निवास करते हैं, ऐसे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और मरकुस 16 के 15 के अनुसार हर एक प्राणी को, जिनमें आत्मा प्राण है, उन सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इसका मतलब जगत के अंत तक हर एक लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के उस ग्रेट कमांड को हम याद करें, महान आदेश को याद करें, जिस आदेश को देने के बाद यीशु स्वर्गारोहण हो गए। मैं चाहता हूं उस वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 18वें आयत से। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो
मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ओके, जाके प्रचार करो और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें वो सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि वो प्रचार किया जाए। प्रभु चाहते हैं कि ये सुसमाचार का प्रचार पूरे संसार में, पूरे जगत में किया जाए। तो इन सारे लोगों को आपको प्रचार करने की जरूरत है। मैंने बताया 7 प्रकार के लोग हैं जिनको हमको वचन सुनाना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 7 प्रकार का जगह जहां पर हमको प्रचार करना चाहिए। पहला जगह मत्ती 24:14 के अनुसार समस्त संसार में प्रभु के वचन को प्रचार करना है। प्रेरित 8 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, हर कहीं जहां पर सुसमाचार की पहुंचा नहीं है वहां पर जाके हमें सुसमाचार सुनाना है। मत्ती 11:1 के अनुसार नगरों में हमें सुसमाचार सुनाना है। मरकुस 1:38 के अनुसार कस्बों में हमको सुसमाचार सुनाना है। उसके बाद मरकुस 1:39 के अनुसार हमको आराधनालयों में प्रभु के वचन को प्रचार करना है। मत्ती 10:27 के अनुसार घरों की छतों से हमको प्रचार करना है। और दूसरा कुरिन्थी 10:16 के अनुसार सीमाओं से आगे बढ़ करके हमको यीशु का प्रचार करना है। तो इस तरह से हमको हर एक जगह, सारी सृष्टि में, सब जगह हमको यीशु मसीह का प्रचार करना है। हम मसीह का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए सभी जगह हमको प्रचार करने की जरूरत है। अब 7 विरोधाभासी तरीके हैं प्रचार करने के लिए जिससे हमको प्रचार नहीं करना चाहिए। पहला, ईर्ष्या और झगड़े से नहीं परंतु प्रेम से या भली इच्छा से हमको प्रचार करना चाहिए। फिलिपियों 1:15 और 17 के अनुसार हमें ईर्ष्या, डाह और झगड़े से नहीं परंतु प्रेम से और भली इच्छा से यीशु का प्रचार करना चाहिए। पाखंड से और भ्रांत धारणा से नहीं परंतु सच्चाई और ईमानदारी से यीशु का प्रचार करना चाहिए। फिलिपियों 1:18 के अनुसार मनुष्य के ज्ञान की लुभावनी वाली बातों से नहीं परंतु सामर्थ से हमें यीशु का प्रचार करना चाहिए। एक समझौता करने वाली, मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली आत्मा से नहीं वरन सत्य के निमित्त पूरे हियाव और उत्साह के साथ यीशु का प्रचार करना चाहिए। संदेह और अविश्वास से नहीं परंतु गंभीरता और विश्वास से यीशु का प्रचार करना चाहिए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान पक्षपात से नहीं परंतु परमेश्वर के सेवकों के समान हमें यीशु का प्रचार करना चाहिए। आंशिक रूप से नहीं परंतु पूरा पूरा यीशु मसीह का संदेश प्रचार करना चाहिए। जिस तरह 7 विरोधाभासी तरीके हैं प्रचार करने के लिए, तो हमें इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। उसके बाद प्रचार नहीं करने की 5 बातें हैं। 5 ऐसी बातें हैं जिसको आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है। गलातियों 5:11 खतना के विषय में हमको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेरितों 15:21 के अनुसार मूसा के व्यवस्था के विषय में प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि मूसा के व्यवस्था को मानो करके। दूसरा कुरिन्थी 4:5 के अनुसार स्वयं का प्रचार करने की जरूरत है। आज के बहुत सारे सेवक यीशु के वचन को छोड़ करके स्वयं के बातों को बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। ऐसा लगता है कि वो मसीह से बढ़कर हैं। ऐसा भी हमें करने की जरूरत नहीं है। गलाती 1:8-9 के अनुसार कोई दूसरा सुसमाचार है नहीं, इसलिए आपको और मुझे कोई दूसरा सुसमाचार का प्रचार नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा सुसमाचार को हमें प्रचार नहीं करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थी 11:4 के अनुसार कोई अन्य यीशु के विषय में बात नहीं करना चाहिए परंतु वही यीशु जो हमारे लिए आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, उस यीशु के बारे में आपको और मुझे प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने के 30 बातें जिसको आपको मानना चाहिए। 30 बातें मैं जल्दी आपको बता दूं, शायद आप याद नहीं रख पाएंगे। आनंद का सुसमाचार, यशायाह 61:1 के अनुसार आनंद का सुसमाचार सुनाना चाहिए।
मत्ती 4:17 के अनुसार स्वर्ग राज्य का सुसमाचार लोगों को सुनाना चाहिए। लूका 4:43 के अनुसार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना चाहिए। मत्ती 3:1 और 2 के अनुसार पश्चाताप का प्रचार करना चाहिए लोगों को। मरकुस 1:4 के अनुसार पानी के बपतिस्मा का भी प्रचार करना चाहिए। मरकुस 1:7-8 के अनुसार पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करना चाहिए। मत्ती 11:5 के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। रोमियो 10:15 के अनुसार शांति का प्रचार करना चाहिए। रोमियो 15:19 के अनुसार मसीह का प्रचार करना चाहिए। रोमियो 1:1 और 2 के अनुसार परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 14:6 के अनुसार सनातन परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए। मरकुस 2:2 के अनुसार वचन का प्रचार करना चाहिए। रोमियो 10:8 से 17 के अनुसार विश्वास के वचन का प्रचार करना चाहिए। प्रेरित काम 15:35 के अनुसार प्रभु का वचन का प्रचार करना चाहिए। प्रेरित 3:20 के अनुसार यीशु मसीह का प्रचार करना चाहिए। कुरिन्थियों 1:23 के अनुसार क्रूसित यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ उसका हमें प्रचार करना चाहिए। पहला कुरिन्थी 1:18 के अनुसार क्रूस के कहानी का कथा का हमें प्रचार करना चाहिए। लूका 4:18 के अनुसार प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का हमें प्रचार करना चाहिए। इफिसियों 3:8 के अनुसार मसीह का जो अगम्य धन है उसके विषय में हमको प्रचार करना चाहिए। लूका 4:18 के अनुसार छुटकारा का हमें प्रचार करना चाहिए। प्रेरित काम 14:15 के अनुसार मेल मिलाप का हमें प्रचार करना चाहिए। पहला कुरिन्थी 15:12 के अनुसार यीशु मसीह का देह सहित पुनरुत्थान हो गया, उस बात को हमें लोगों को प्रचार करना चाहिए। भजन 40:9 के अनुसार धार्मिकता का प्रचार करना चाहिए हमको। प्रेरित 13:38 के अनुसार पापों की क्षमा का प्रचार करना चाहिए। प्रेरित काम 4:2 के अनुसार मृतकों का पुनरुत्थान के विषय में प्रचार करना चाहिए। प्रेरित 10:36 के अनुसार शांति का प्रचार करना चाहिए। और सबोपदेशक 12:8 से 14 तक हमें परमेश्वर से अलग सब कुछ चीजें व्यर्थ है, इस बात को भी लोगों को प्रचार करना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:16 के अनुसार परमेश्वर के भक्ति के भेद का रहस्य का हमें प्रचार करना चाहिए। और गलाती 3:8 के अनुसार विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का प्रचार करना चाहिए। मेरे प्रियो, हमको प्रचार करना चाहिए। यीशु मसीह हमने प्रचार के लिए बुलाया है, क्यों ना हम अपना जीवन मसीह के प्रचार में लगाएं, सुसमाचार में लगाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद।